इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सिक्स्थ मेन टॉपिक तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स जो एक्टिंग करती है पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड टेंडिंग टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। मतलब कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जिसके कारण जो है वो बिहेव करता है देम टू बिहेव एज इफ देयर सरफेस इज कवर्ड बाय अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो है फ्रॉम द कोहेसिव फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस बिटवीन अ लिक्विड मॉलिक्यूल, जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है सरफेस experience a net inward pull or minimizing the surface area. Liquid tends to minimize their surface area due to surface tension, जो explain करते हैं phenomena like a spherical shape of water droplets and the floating of the object denser than the water. तो अभी सरफेस टेंशन जो है उसको ऑल्सो रिलेटेड टू अ सरफेस एनर्जी, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है हमें चाहिए होती है सरफेस एरिया को, लिक्विड के सरफेस एरिया को पर यूनिट अमाउंट बाय यूनिट अमाउंट जो है लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। एग्जाम्पल्स जो है इसकी वाटर स्ट्राइडर्स, तो इंसेक्ट लाइक वाटर स्ट्राइडर्स जो है वॉक करते हैं वाटर कैन वॉक ऑन अ वाटर क्योंकि इनका वेट जो है नॉट इनफ टू ओवरकम द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कैपिलरी एक्शन, राइज ऑफ द वाटर इन अ ग्लास ट्यूब इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। सोप और डिटर्जेंट्स लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर allowing them to effectively clean by penetrating into greasy substance। फॉर्मूला की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन कैपिटल टी इज कैलकुलेटेड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट्स जो है ऐसा यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। अभी इसके आगे फर्दर 6 सब टॉपिक्स है, 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी जो है एट अ सरफेस ऑफ मटेरियल कंपेयर टू इट्स बल्क और वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू सरफेस एरिया, और इसको मेयर किया जाता है जूल्स पर स्क्वायर मीटर में। सरफेस एनर्जी है जो एसोसिएटेड होती है विद द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ मटेरियल, जो इनकम्प्लीट और अनबैलेंस्ड बॉन्डिंग कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। और ये एनर्जी अराइज होती है क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं बहुत जो है कम अट्रैक्टिव फोर्सेज फ्रॉम द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स दैन दोस इन अ बल्क, जिससे कि हाई एनर्जी स्टेट लीड हो जाती है। सरफेस एनर्जी जो है क्वान्टिफाइड है एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल बाय यूनिट एरिया। रिलेशनशिप की बात करें सरफेस टेंशन के साथ, तो सरफेस एनर्जी जो है क्लोजली रिलेट करती है सरफेस टेंशन के साथ विच इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऐसे यूनिट्स जो है सरफेस एनर्जी के जूल्स पर सेकंड मीटर है। और एग्जांपल्स आर कटिंग अ सॉलिड इनटू pieces, increasing its surface area, therefore increase its surface energy। क्लियर है। अभी नेक्स्ट आपका सेकंड सब टॉपिक सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड है, जबकि सरफेस एनर्जी है जो चाहिए होती है इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया लिक्विड का बाय यूनिट टाइम। तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस की जो अलो करती है इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, और इट arises from the stronger attractive forces between the liquid molecules than the forces between the liquid molecules and the surrounding gas or air molecules। surface tension जो है liquid surface to behave like an elastic membrane and tending to minimize the surface area। ऐसे यूनिट्स की अगर बात करें सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर है। एग्जाम्पल्स जो है एबिलिटी ऑफ अ वाटर स्ट्राइडर्स टू वॉक ऑन अ वाटर और द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है that a liquid surface holds compared to the bulk of the liquid due to disrupted intermolecular bonds at the surface। surface tension जो है डायरेक्टली रिलेट करती है सरफेस एनर्जी के साथ और वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज स्टोर्ड एज द सरफेस एनर्जी। ऐसे यूनिट्स की अगर बात करें तो जूल पर स्क्वायर मीटर। और एनर्जी एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एनर्जी जो चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए एक लिक्विड फिल्म को या फिर एक नया सरफेस बनाने के लिए इज रिलेटेड टू अ सरफेस एनर्जी। हाँ जी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने 6th मेन टॉपिक के आगे फर्दर जो 2 सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात की है।